हेलो फ्रेंड्स, फाइनली यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। ऑलरेडी अप्रैल 2024 में कैलेंडर डिक्लेयर तो हो गया था, तो अभी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा टोटल जो वैकेंसी है वो 979 वैकेंसी। तो आज के वीडियो में हम वैकेंसी देखेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो जो वैकेंसी है 979 एज कम्पेयर टू लास्ट 2 साल से ये वैकेंसी कम है। तो स्टूडेंट को लग रहा है वैकेंसी कब है। कभी कभी ये भी होता है दोस्तों, वैकेंसी एड ऑन भी होता है। तो हमें जस्ट पॉजिटिव रहना है, और इतनी वैकेंसी में आपको एक ही कंसिडर करना है, आपकी एक पोस्ट है। बाकी 978 स्टूडेंट कुछ भी करे, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा एक पोस्ट से कंसर्न है। तो आपकी वो पोस्ट निकलना चाहिए, आप उस हिसाब का कंपटीशन खेलोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। सो इसमें अगर हम बात करते, जो भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है दोस्तों, ओके, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिया का हाईएस्ट सिविल सर्विस एग्जाम होता है हमारा यूपीएससी। अगर इस एग्जाम में हम देखते हैं, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, ये पोस्ट के लिए स्टूडेंट का ज्यादा रोल होता है कि वही पोस्ट उनकी चाहिए। तो उसके लिए उनकी रैंकिंग भी बहुत मैटर करती है। जैसी रैंकिंग होगी उस हिसाब से उनको पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट उनको मिलती है। तो आपको उस हिसाब का स्कोर भी लाना होता है मेंस और इंटरव्यू में। ठीक है ना। सो जो एप्लीकेशन मोड रहेगा आपका, ये तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही मोड रहेगा। तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑनलाइन मोड रहेगा, इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल रेडी रखना है। ठीक है। जो मोड ऑफ एग्जाम रहेगा आपका, ओके, वो ऑफलाइन ही मोड रहेगा। ओके। और उसी के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम क्रैक करना है, फिर फाइनली जो रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इन तीनों बेसिस पे आपको एग्जाम का क्राइटेरिया कवर करना है। जो एज लिमिट रहेगा स्पेशली ओपन वालों के लिए, अगर हम बात करते तो 21 टू 32 के बीच में एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते। अभी 21 टू 32 ये ओपन वालों के लिए हुआ। तो उनको अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, टोटल 6 अटेम्प्ट्स। अभी ओबीसी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उनका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 21 टू 35 ईयर रहेगा, और उनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं टोटल, वो टोटल 9 अटेम्प्ट्स होते। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करते तो उनका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 21 से लेके 37 तक रहेगा, और उनके जो अटेम्प्ट्स है देर इज नो अटेम्प्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स वो दे सकते। लेकिन एज क्राइटेरिया क्या है, 37 तक की ही एग्जाम दे सकते। तो आपको अटेम्प्ट्स के बारे में भी थोड़ा कॉन्शियस रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अटेम्प्ट। लेकिन माइंड सेट करना है फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ओके, उस हिसाब से स्टूडेंट का पूरा मेंटेलिटी अगर उन्होंने बना लिया तो इतने अटेम्प्ट्स की उसको जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते कि 6 अटेम्प्ट है, 7 अटेम्प्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक एक अटेम्प्ट का ये होता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि इतने अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। गॉट इट। चलो, सो इस हिसाब से हमने ये भी देखा। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का सैलरी कितना होगा। ये आपका जो भी है 7 पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम जो सैलरी है 56,100। तो इसमें आपके जो अलाउंसेस होते वो भी सब काउंट होते, तो उसके हिसाब से वो जो सैलरी रहेगी आपकी नियर अबाउट 1 लाख के ऊपर भी जा सकती है आपकी सैलरी। तो इस हिसाब से ये भी हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेट्स की, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, उस डेट्स में आप देख सकते हैं, जैसे यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से 26 अप्रैल 2024 को ये डेट डिक्लेयर हुआ था। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया आपका 22 जनवरी 2025 को। ओके, फिर जो ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस है आपका वो स्टार्ट हो गया 22 जनवरी से। उसी के साथ लास्ट डेट जो है आपका 12 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसी के साथ अगर हमारा प्री एग्जाम डिक्लेयर है, सबको अच्छे से पता है, 25 में ये एग्जाम का डेट है हमारा। उस हिसाब से हमें पूरा एग्जाम का, प्री एग्जाम का स्ट्रेटेजी करना है। एडमिट कार्ड जो रिलीज हो गया आपके ऑब्वियसली अप्रैल मंथ में ही आ जाएंगे, टेंटेटिव एक मंथ हमने आपको डिक्लेयर किया है। और जो मेंस एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका 22 अगस्त को रहेगा। सो इस हिसाब से आपको ये डेट्स बहुत मैटर करते हैं। इस डेट्स के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि एक एक दिन आपका इंपॉर्टेंट होता है। जितना प्री इंपॉर्टेंट है उससे भी इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जाम, क्योंकि मेंस आपका टोटली डिस्क्रिप्टिव है। तो आपको उस हिसाब से पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम वैकेंसी की थोड़ी प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसको कंपेयर करेंगे इस साल की वैकेंसी से। अगर इस साल की वैकेंसी से हमने कंपेयर किया तो आपको पता चल जाएगा 2017 में 1058 वैकेंसी थी, लेकिन 18-19 में थोड़ा वैकेंसी कम हो गया। ओके, 2021 में और कम हो गया क्योंकि कोविड का ड्यूरेशन था। लेकिन उसके बाद 2020 में
अगर हम बात करते हैं 22 में 1011 वैकेंसी था, 2023 में भी और अच्छा वैकेंसी था, कम से कम 1105 वैकेंसी था, 2024 में कम से कम 1056 वैकेंसी थी, लेकिन इस साल जो वैकेंसी है वो 979 वैकेंसी, तो थोड़ा कम है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना कि एक पोस्ट हमारे लिए, तो हमें उसके लिए पूरा कोशिश करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की कि कैसा क्राइटेरिया रहेगा। मैंने मिनिमम तो एज बता ही दिया आपको, सबको 21 है, आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक पूरा 21 एज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो देखो जनरल वालों को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, 21 टू 32 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी वालों स्टूडेंट को 21 टू उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो वो 35 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं। जो भी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए 21 टू 37 ईयर तक एग्जाम का क्राइटेरिया है। ओके, जो फिजिकली डिसेबल है जैसे ब्लाइंड हो गए, डिफनेट हो गए, हैंडीकैप हो गए, तो उनके लिए 21 टू कितना होता है 42 ईयर्स होता है, तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं एक सर्विसमैन जो डिस्चार्ज हुए फ्रॉम ड्यूटी ड्यू टू डिसेबिलिटी, उनके लिए और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो देखो 35। ओके, फिर ओबीसी जो उसमें ही पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी की होगी तो उनको 38 ईयर तक वो दे सकते एग्जाम, और एससी एसटी अगर हो गए तो वो 40 ईयर तक एग्जाम दे सकते। इस हिसाब से स्पेशली एक सर्विसमैन के लिए वो क्राइटेरिया। फिर एक सर्विसमैन डिस्चार्ज आफ्टर 5 इयर्स, उनके लिए क्या होता है ड्यूटी के बाद, उनका भी देखो ओपन वालों के लिए नियर अबाउट 37 ईयर तक वो एग्जाम दे सकते, ओबीसी वाले 40 ईयर तक एग्जाम दे सकते, और एससी एसटी वाले कम से कम 42 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते। तो ये क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है, आपकी बर्थ डेट से लेके वो पूरा जो भी काउंट होता है उसके हिसाब से ये आपका ये रहता है प्रोसेस, तो आपको वो सब चेक करना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, सबको पता है कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जो टीवाई अपीयर स्टूडेंट्स है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनका जो मेंस एग्जाम है तब उनका कहीं ना कहीं कॉलेज का जो लास्ट ईयर है उसका रिजल्ट आना चाहिए, तब वो मेंस एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल रहते। तो आपको वो एजुकेशन क्राइटेरिया मैटर करता है कि वो आना ही चाहिए। जैसे अभी बैचलर डिग्री मैंने बोला, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऑल फील्ड के जो स्टूडेंट्स है, जो भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगा, वो सब लोग अप्लाई कर सकते। देखो उसमें एक बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होता है, जैसे कि उनका प्रोफेशनल और टेक्निकल जो बैचलर डिग्री हुआ होगा एज अ बीई में होगा, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते। किसी का एमबीबीएस हुआ होगा, ओके, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी रहेगी उनकी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहेगी, उनका अगर वहां का एजुकेशन होगा तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस हिसाब से आपका ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वैकेंसी देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, ओके, वैकेंसी का क्या रोल था, कैसे चेंजेस हुए, हर साल की वैकेंसी ट्रेंडिंग क्या थी वो भी हमने देख लिया, और स्पेशली अटेम्प्ट के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली फॉर्म कैसे फिलअप करना, ओके, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उसका अलग वीडियो हम आपको फेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।